हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज आप लोगों को बता दूं, आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप लोग किसी वर्क वीज़ा में आते हैं तो आप लोगों को उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा और उसी सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा। मलेशिया में देखिए, यहाँ पर 4-5 सेक्टर में जो है वर्कर इंडिया से आके काम करते हैं। इस न्यूज के अनुसार आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का सरकार जो है पूरा, देखिए यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर का जो विभाग होते हैं वो अलग होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का। उसके बाद प्लांटेशन सेक्टर का अलग होते हैं और सर्विस सेक्टर का अलग होते हैं और कंस्ट्रक्शन का अलग होते हैं। इसी तरह देखिए बहुत सारे ऐसे सब सेक्टर भी एक ये है सेक्टर है, इसमें छोटा मोटा आप काम कर सकते हैं मलेशिया में। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं कि आप यहाँ पर अभी किसी का खैर नहीं कि आप दूसरे सेक्टर में जाके काम करें। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया के एक बहुत ही बड़ी अपडेट और न्यूज आए हैं। ये न्यूज आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे देख के आप लोग समझ सकते हैं यहाँ का जो सरकार है ये बहुत ही बड़ी कदम उठाए हैं, क्योंकि देखिए आए दिन बहुत ही ज़्यादा वर्कर जो है पकड़े जाते हैं और इमिग्रेशन जो है पकड़ लेते हैं। लोगों को पकड़ के जो है इस जेल में डाल देते हैं। तो इसलिए सरकार ने बहुत ही सख्त और बहुत ही अच्छी कानून जो ये किए हैं। लेकिन देखिए बहुत ही वर्करों के लिए ये बहुत ही मुश्किल की भी बात है कि अगर आप किसी भी सकते हैं, अगर ये बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके सतर्क हुए हैं। अगर आप प्लांटेशन वर्क वीज़ा लेके आते हैं तो जो सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में जाके काम करेंगे तो ये नहीं हो सकता है। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आते हैं वीज़ा लेके एग्रीकल्चर के काम के लिए मलेशिया में, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब के बार जो 2024 में नए कानून जो लाए हैं मलेशिया सरकार, इसके अनुसार जो है आप किसी भी सेक्टर में अब काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर में ही काम करना पड़ेगा। इस जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ ने सख्ती दिखाई है जो यहाँ का सरकार है और जो यहाँ का जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर का ये है, ये बहुत ही सख्ती के साथ ये क्या है कानून पास किए हैं कि जो भी एग्रीकल्चर का काम में आते हैं, अगर आप दूसरे सेक्टर में काम में जाते हैं तो दूसरे सेक्टर में काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलाउड नहीं है। ये साफ साफ न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि दूसरे सेक्टर में आप काम में नहीं जा सकते हैं। तो बहुत ही भाई लोगों को ये पता नहीं रहते हैं और जो है साइड छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं और आते हैं तो ये गलती आप लोग भी बिल्कुल ना करें। देखिए ये जब भी नया अपडेट निकलता है मैं आप लोगों के पास सबसे पहले जो है शेयर करता हूँ। तो इस न्यूज़ ने एक जो है बहुत ही वर्कर को जो है झटका भी दिया है। जो जो वर्कर सोचते हैं कि दूसरी जगह चले जाएंगे काम करने के लिए और काम भी करते हैं। ऐसा नहीं, मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा वर्कर जो है दूसरे सेक्टर में आते हैं, दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं और काम भी करते हैं यहाँ पर आके। तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आके जो बहुत सारे सेक्टर में जो काम करते हैं, तो ये लोगों को ये मालूम नहीं होगा शायद। तो मैं जितने भी मेरे जो वीडियो देखते हैं ये लोगों को, तो मेरा जो वीडियो देखते हैं रेगुलर, वो लोग को मालूम ही होगा। मैं डेली न्यूज़ डालते रहता हूँ, नया नया अपडेट डालते रहता हूँ मलेशिया के बारे में, जो काम होता है, कैसे क्या होता है मलेशिया में, और मलेशिया में जो क्या क्या मतलब न्यूज़ निकलते हैं आप लोगों के पास शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग भी एग्रीकल्चर का वीज़ा लेके आते हैं और सोचते हैं कि दूसरा सेक्टर में जाएंगे तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि 2024 में ये बहुत ही जो है सख्त कानून लेके आए हैं। और जो जो वर्कर नहीं जानते ये लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आप प्लांटेशन का काम में आते हैं और एग्रीकल्चर में चले जाते हैं तो आपको वीज़ा लगवाना और पासपोर्ट लेके जाना क्या आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 6-6 हज़ार अगर कोई वीज़ा बनाते हैं, यहाँ पर नए नए पासपोर्ट बनाते हैं, जो जो लोग भी पासपोर्ट बनाने का कोशिश करते हैं, जैसे पासपोर्ट छोड़ के चले जाते हैं, तो ये लोगों को 6 से 7 हज़ार जो है एजेंट मांग रहा है। यहाँ का रिंगित मांग रहा है, 6-7 हज़ार रिंगित मांग रहा है। तो देखिए आप कमाएंगे कितना और दीजिएगा कितना। अगर यहाँ पर इसको एजेंट को इतना दीजिएगा, क्या पता धोखेधारी निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे तो एजेंट धोखे में रखते हैं लोगों को। और इस तरह का जो है इस न्यूज़ में भी दिया है कि धोखेधारों से बचिए। क्योंकि देखिए अगर आपका एग्रीकल्चर में काम में आते हैं तो आपको एग्रीकल्चर में ही काम करना पड़ेगा। अगर आप प्लांटेशन वर्क के काम में आते हैं तो प्लांटेशन वर्क भी आपको ही करना पड़ेगा। अब दूसरे सेक्टर में आप नहीं जा सकते हैं। 2024 के जो मुताबिक है और 2024 में जो नए न्यूज़ निकले हैं इसके मुताबिक अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इसी सेक्टर में काम करना होगा। जितने भी सेक्टर हैं इसी सेक्टर में आपको काम जो है करना पड़ेगा।
तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग किसी सेक्टर में आते हैं तो आप लोग को उसी सेक्टर में जो है रहना पड़ेगा और उसी सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में हैं और किस सेक्टर में यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं। इसके अनुसार आप सेक्टर चुनिए और उसी सेक्टर में जो है वीज़ा लगवाइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप दूसरा सेक्टर में काम करना चाहते हैं और दूसरा सेक्टर में वीज़ा लगवा लेते हैं, फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ निकला है ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा तो सब लोगों को हिला देने वाला है कि यहाँ पर जो है अगर आप किसी भी सेक्टर में आते हैं तो अब खैर किसी का नहीं बच सकता, क्योंकि अभी कोई भी नहीं बच सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप जंगल में भी, कितना भी जंगल में अगर रबड़ का बागान में भी काम करते हैं, प्लांटेशन वर्क में भी काम करते हैं, तो इमिग्रेशन वाले जो हैं अभी बहुत ही जो है टाइट है, वो पकड़ लेते हैं लोगों को। तो इस न्यूज़ के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा वर्करों को पकड़ा जा रहा है और वर्करों को जो है पकड़ लिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा वर्कर जो है जेल में जाते हैं। ये गलती करते हैं कि अगर आप कौन सा सेक्टर में आते हैं, दूसरे सेक्टर भाग जाते हैं और आपके पास ना पासपोर्ट रहते हैं, वहीं आपका अगर पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ रहता है। अगर कोई भी ऐसा, बहुत सारे जो है वर्कर है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं और डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाने के कारण जो है इमिग्रेशन वाले जल्दी पकड़ लेते हैं और लोग जो है बच नहीं पाते हैं। तो इसको जो सरकार ने इसको देखा और देख के जो एक ये किया, वो लोग डिसीजन किया, सब सरकार जो सभी सेक्टर का जो है, तो इस सेक्टरों में जो है लोगों को ज़्यादा मुश्किल का जो है सामना ना करना पड़े। तो देखिए अगर प्लांटेशन का वर्क में आते हैं तो प्लांटेशन सेक्टर में ही आप काम कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर का काम अगर आप आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे खेती कृषि का काम है, तो आप लोग को कृषि का ही काम करना पड़ेगा, खेती बाड़ी का। और अगर आप लोग फिर सर्विस सेक्टर में आते हैं और अगर आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, फिर दूसरी जगह भाग जाते हैं, तो आपको सर्विस सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा। और भागते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए आउट पास के लिए बहुत ही लोग अभी भटक रहे हैं और ना ही आउट पास अभी बन रहा है बहुत ही लोगों का जो घर जाएगा। घर जाने के लिए देखिए ना पासपोर्ट रहते हैं ना ही कुछ रहते हैं और आउट पास बनाना चाहते हैं। तो ये आउट पास अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको देखिए आउट पास भी यहाँ पर मलेशिया में भी जल्दी नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी लोगों को पकड़ रहे हैं और हर जगह रेड मार रहे हैं। कहीं मार्केट में, कहीं जो है शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट में और प्लांटेशन वर्क में, एग्रीकल्चर का जितने भी खेती बाड़ी का जो काम करते हैं कृषि का, ये लोगों का जो है हर जगह रेड मार रहे हैं और लोग जो है अभी ज़्यादा जो है घबराए हुए हैं। तो सरकार ने ये कानून किया है कि अभी जिस ही सेक्टर में आप काम में आते हैं उसी सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा और उसी सेक्टर में जो है आपको फिर वहाँ से आप अगर घर जाना चाहते हैं तो उसी से आपको घर जाना पड़ेगा। अगर आप कृषि का काम करते हैं तो कृषि का ही काम करना पड़ेगा। दूसरे जगह जा सकते हैं लेकिन दूसरे सेक्टर में काम नहीं कर सकते हैं कि दूसरे सेक्टर में जाके आप काम करेंगे और बच जाएंगे। ये नया कानून है और मलेशिया में बहुत ही सख्त रहता है कानून। एक बार जो कानून लग जाते हैं ये कानून आपको पालन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।